इस किचन को देख करके लोग सोचते होंगे कि 2 लाख से कम खर्चा नहीं हुआ होगा। दोस्तों, इसका असली खर्चा सुन करके आप भी हैरान हो जाओगे। अगर आप भी अपने घर में कुछ इस तरह का किचन बनाना चाहते हैं और बजट के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर यहाँ पे जितना भी मटेरियल्स लगा है, टाइल्स लगा है, ग्रानाइट लगा है और बालू, सीमेंट, एडिसिव जितना भी जो चीज लगा है, साथ में लेबर कॉस्ट, ये सारी चीजों का एक एक रुपया का मैं आपको हिसाब बताऊंगा। दोस्तों, अगर आपको भी जानना है कि किचन में बजट कितना लगता है तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। ओके दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कि यहाँ पे फ्लोरिंग में टाइल्स कितना लगा है और उसका कॉस्ट कितना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे दीवार पर जो आप टाइल्स देख रहे हैं ये टाइल्स कितना लगा है। ठीक है, और साथ में देख सकते हैं यहाँ पे ये पुटिंग किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर भी टाइल लगाने का बजट मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद मैं बताऊंगा दोस्तों यहाँ पे जो ग्रानाइट लगा है ये ग्रानाइट का टोटल कॉस्ट कितना आएगा। ठीक है, साथ में बालू कितना लगा है, सीमेंट कितना लगा है, एडिसिव कितना लगा है, लेबर कॉस्ट यहाँ पे कितना लगा है, जो टाइल्स वाला ठेकेदार रहेगा वो आपसे कितना रुपया चार्ज करेगा, ये सारी जानकारी का हिसाब मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, हमारा रूम का साइज कितना है, 9 बाय 9 का। ठीक है, यहाँ पे जो किचन बना है वो 9 बाय 9 का साइज है। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे फ्लोरिंग का। ठीक है, 9 बाय 9 का किचन है तो यहाँ पर कितना होगा, 81 फीट यहाँ पे फ्लोरिंग के लिए टाइल्स लगेगा। ठीक है, एक पेटी में 16 फीट आता है, यानी कि 5 पेटी, 16 पंचा 80, 5 पेटी यहाँ पे टाइल्स कैलकुलेशन हो रहा है। दोस्तों, मैं बोलूंगा आप 2 पेटी ज्यादा लेके आना है। ठीक है, क्योंकि इसमें ब्रेकेज वगैरह होता है, टूटा फूटा निकलता है। ठीक है, आपको हमेशा एक्स्ट्रा टाइल थोड़ा लेके आना है। तो यहाँ पर मैंने 7 पेटी के हिसाब से कैलकुलेशन किया है। ठीक है, 7 पेटी फ्लोरिंग के लिए हम कैलकुलेशन करेंगे। अगर आप अच्छा कंपनी का टाइल्स लेके आते हो, जैसे कि जॉनसन का हो गया, नीटको का हो गया या काजरिया का हो गया, ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ा महंगा पड़ सकता है। ठीक है, यानी कि 1000 रुपए से ज्यादा आपको पर पेटी के लग जाएगा। ठीक है, 1000 रुपए से ज्यादा लग जाएगा पर पेटी के हिसाब से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक एवरेज रेट पकड़ा है 1000 रुपया। ठीक है, तो फ्लोरिंग के लिए आपको कितना होगा, 7000 रुपया फ्लोरिंग के लिए चला जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर वॉल टाइल की। दोस्तों, ये जो किचन आप देख रहे हैं स्क्रीन पर मैं आपको दे दिया हूं। ठीक है, इसमें एक साइड दीवार में टाइल्स नहीं लगा है। ठीक है, तो इसका भी मैं आपको हिसाब बता रहा हूं कि अगर आप अपने घर में किचन बना रहे हैं और सब तरफ टाइल्स लगाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए कितना खर्चा आएगा और आप कैसे हिसाब कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि मैं बोला कि 9 बाय 9 का किचन है। ठीक है, तो यहाँ पे 36 फीट रनिंग फीट आता है। रनिंग फीट कैसे निकालते हैं, 9 बाय 9 का किचन है तो उसको इंटू 4 करेंगे जितना दीवार रहता है। ठीक है, आप बीच में दरवाजा वगैरह भी रहता है, दरवाजा को अगर माइनस करना चाहे तो आप माइनस कर सकते हैं, लेकिन मैं बोलूंगा कि आप उसको माइनस ना करो। ठीक है, क्योंकि थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम रहेगा तो अच्छा रहता है। ठीक है, तो 9 इंटू 4 करूंगा 36 फीट। मान लीजिए यहाँ पे 12 बाय 9 का अगर किचन होता तो कितना होता, 18 और 24। ठीक है, यानी कि 42 फीट रनिंग फीट हो जाएगा। ठीक है, हाइट कितना लगाना है, 7 फीट लगाना, आप उसी हिसाब से जोड़ सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैंने 36 फीट किया है क्योंकि 9 बाय 9 का किचन है। ठीक है, यहाँ पर 36 इंटू हाइट कितना है, 7 फीट है। ठीक है, 7 फीट हाइट लगा है। ठीक है, तो इसको अगर मैं मल्टीपल करता हूं 252 स्क्वायर फीट यहाँ पे टाइल्स लगेगा। ठीक है, अगर 252 स्क्वायर फीट टाइल्स। ठीक है, इसे अगर हम पेटी में कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, तो एक पेटी में 16 फीट आता है। इसको क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 16 करेंगे। ठीक है, तो कितना निकलता है, 15 बक्स समथिंग कुछ निकलता है। यहाँ पे 16 पेटी मान लीजिए। ठीक है, 252 डिवाइडेड बाय 16 करेंगे तो 16 बॉक्स ही निकलेगा। ठीक है, ये भी मैंने 1000 रुपए के हिसाब से कैलकुलेशन किया है। ये 16,000 रुपया आपका वॉल टाइल का हो गया। ठीक है, दोस्तों, यहाँ पर जो ग्रानाइट लगा है, जो स्लैब है, ठीक है, इसके लिए 3 पीस यहाँ पर ग्रानाइट लगा है। आप देख सकते हैं साइड में वर्टिकल लगा है। ठीक है, और
बॉर्डर पट्टी वगैरह लगा है, पीछे बाजू बॉर्डर पट्टी लगा है, तो ठीक है, इसके लिए क्या करना है, आपको 3 पीस ग्रानाइट लेके आना है। ठीक है, 10 बाय 3 का 3 पीस। दोस्तों ये चीज जब आप घर में अपना किचन बनाओगे ना, जो स्लैब का जो नाप रहेगा ना, आपको उसी हिसाब से कैलकुलेशन करना है कि आपको ग्रानाइट कितना चाहिए। मान लीजिए 8 फीट बाय 2 फीट का आपका स्लैब बना हुआ है। ठीक है, एक ही स्लैब बना हुआ है और एक ही मतलब एल में नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसके लिए आपको 8 फीट में 3 फीट का ग्रानाइट लेके आना है। ठीक है, अगर 8 फीट में 3 फीट का ग्रानाइट मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको सीधा 9 फीट या 10 फीट में 3 फीट का ग्रानाइट लेके आना पड़ेगा। जो भी थोड़ा बहुत वेस्टेज निकलेगा वो दूसरा जगह काम होता है। आप उससे कॉर्नर भी बना सकते हैं, उससे बाथरूम का डोरसिल बना सकते हैं, या तो कहीं दरवाजे के नीचे डोर के नीचे लगा सकते हैं, और बहुत सारा काम आ जाता है, ग्रानाइट वेस्टेज नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पर मैंने 3 पीस का ग्रानाइट कैलकुलेशन किया है जो लगा है। ठीक है, 30 फीट एक पत्थर में 30 फीट आता है, यानी कि 3 पत्थर लगा है, यानी कि 90 फीट हमें यहाँ पर ग्रानाइट मेटेरियल्स लगा है। ठीक है, अगर 200 रुपए के हिसाब से मैं जोड़ता हूं, यहाँ पे जो काम हुआ है थोड़ा कॉस्टली काम हुआ है, और ये ग्रानाइट और महंगा लेके आए हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 200 रुपए के हिसाब से आपको बता रहा हूं। तो 18,000 रुपया आपका ग्रानाइट का हो गया। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर एडिसिव। ठीक है, एडिसिव ये जो एरिया आप देख रहे हैं ना, इस एरिया के लिए लगभग 10 बैग एडिसिव लगेगा। ठीक है, एडिसिव का आप कैलकुलेशन कैसे कर सकते हो, मान लीजिए कि आपके उधर 100 फीट टाइल लगाना है। ठीक है, तो एक जो बैग आता है ना, 25 किलो का जो बैग आता है, 20 किलो का 25 किलो का बैग आता है, तो एक बैग में 20 से 30 फीट कवर करता है। ठीक है, अगर ज्यादा जीरो माल करके आप लगा रहे हैं तो 35-40 फीट कवर हो सकता है, नहीं से 20 से 30 फीट कवर होता है। उसी हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना है, और जब भी आप लेके आते हो अच्छा क्वालिटी का एडिसिव लेके आना है। ठीक है, जो कम क्वालिटी का जो एडिसिव रहता है ना, वो सही नहीं रहता है। अच्छा क्वालिटी का आपको एडिसिव लेके आना है, अच्छा ब्रांड का भी लेके आना है। ठीक है, तो दोस्तों 10 बैग एडिसिव यानी 600 रुपया के हिसाब से मैंने यहाँ पे जोड़ा है। ठीक है, ये मीडियम रेंज है, तो यहाँ पे 6000 एडिसिव का चला गया। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों सीमेंट की। ठीक है, सीमेंट के लिए यहाँ पे 4 बैग सीमेंट लगा है, किचन और ग्रानाइट वगैरह जो भी लगाया है और फ्लोरिंग वगैरह जो किए हैं उसके लिए 4 बैग सीमेंट लगा है। 300 रुपये के हिसाब से अगर मैं जोड़ता हूँ तो 1200 रुपया सीमेंट का हो गया, 1200 रुपया सीमेंट का हो गया। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं दोस्तों बालू का। ठीक है, तो 30 गोने बालू लगा है नीचे फ्लोरिंग करने के लिए, तो उसका 900 रुपया। ये जो रेट है ना दोस्तों, यहाँ पर ये रेट अलग अलग हो सकता है आपके एरिया के हिसाब से। ठीक है, मैं आपको ये चीज समझा रहा हूं कि आप अपने घर के लिए बजट कैसे बना सकते हो। ठीक है, ये तो एक रॉप मेथड है। ठीक है, इसमें मैं आपको ये समझा रहा हूं कि आप अपने घर में बजट कैसे बना सकते हो। ठीक है, ये 900 रुपया आपका बालू का चला गया। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों लेबर कॉस्ट। ठीक है, लेबर कॉस्ट के लिए कितना आपको देना पड़ेगा। ठीक है, 333 स्क्वायर फीट जो भी, अब यहाँ पे जो मैं ये जो दिखा रहा हूँ डायग्राम, आपको ये जो पेज दिखा रहा हूँ ना, इसी के हिसाब से यहाँ पे 333 स्क्वायर फीट यहाँ पे टाइल्स निकला है। ठीक है, स्क्वायर फीट निकला है। ठीक है, अगर इसे अगर मैं 25 रुपया जो फिटिंग करने वाला जो टाइल्स वाला ठेकेदार रहेगा, या तो मैं 25 रुपया के हिसाब से मैं काम करता हूं, इसके लिए मैंने यहाँ पर 25 रुपया जोड़ा है। ठीक है, तो 333 इंटू 25, ठीक है, 8,325 रुपया ये टाइल्स का हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों ग्रानाइट का। ठीक है, तो ग्रानाइट का जो कैलकुलेशन रहता है ना दोस्तों, आप देख सकते हैं दर्शन पट्टी और पीछे बाजू बॉर्डर पट्टी, साथ में वर्टिकल और किचन का जो स्लैब वगैरह है ना, ठीक है, इसका नाप वगैरह अलग अलग रहता है। ठीक है, दर्शन पट्टी का जो नाप रहता है ना दोस्तों, वो रनिंग फीट में कैलकुलेशन किया जाता है। पीछे पे जो ग्रानाइट का बॉर्डर पट्टी लगा है उसका भी रनिंग फीट हिसाब किया जाता है, और साथ में जो मोल्डिंग किया हुआ है ना दोस्तों, उसका भी अलग से रनिंग फीट कैलकुलेशन किया जाता है। उसी हिसाब से टाइल्स वाला आपसे पैसा लेगा। ठीक है, और साथ में जो वर्टिकल यहाँ पे आप देख रहे हो, वो लगभग के हिसाब से अमाउंट आपको बताएगा। यदि एक वर्टिकल बनाने का 5,000, 10,000, 15,000 डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना बारीकी से काम कराना है। ठीक है,
यहाँ पे जो मैंने वर्टिकल बनाया है वो वर्टिकल का 7,000 रुपया चार्ज किया हूँ, ठीक है, वो इसमें नहीं जोड़ा हूँ। दोस्तों मान लीजिए कि 100 फीट आपका ग्रानेड हो गया, ठीक है, मैं 70 रुपये के स्क्वायर फीट के हिसाब से काम करता हूँ, तो 70 रुपया यहाँ पे जोड़ा है, ठीक है, तो 7,000 रुपया ये ग्रानेड का हो गया, ठीक है। तो टोटल मिला लेते हैं, ठीक है। किचन का टोटल जो लेबर कॉस्ट है, ये लेबर कॉस्ट 8,325 रुपया प्लस 7,000, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फ्लोरिंग के लिए 7,000 रुपया, ठीक है, वॉल टाइल के लिए 16,000 रुपया, ठीक है, ग्रानाइट का 18,000 रुपया हो गया, और एडिसिव, सीमेंट, बालू, ये सारे चीज अगर हम मिला लेते हैं तो 64,425 रुपया, ठीक है। तो मैं जैसे कि आपको बताया हूं, किचन देखने के बाद आपको शायद लगा होगा कि भाई 1 से 1.5 लाख रुपया यहाँ पे खर्चा हुआ होगा। नहीं दोस्तों, सिर्फ 64,000 रुपया में ये किचन बन गया है लेबर कॉस्ट मटेरियल के साथ में, ठीक। तो दोस्तों ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दिया हूं, क्या इसमें आपको कुछ सीख मिला है? वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना अपना उन दोस्तों को जो किचन का बजट बनाना चाहते हैं, ठीक है। मिलते हैं और एक नया वीडियो में, जिस वीडियो में ऐसा इन्फॉर्मेशन के साथ आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों हमेशा खुश रहिए, बिंदास रहिए। नमस्ते।